ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल 2023 के अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। इस दिन भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शिव संग माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रख के या फिर बिना व्रत किए भी यदि कोई व्यक्ति विधि विधान से माता पार्वती संग भगवान भोलेनाथ की संयुक्त रूप से शिव मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे भक्तों के साथ कभी अनिष्ट नहीं होता, सदैव इन पर भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। आइए जानते हैं साल के अंतिम प्रदोष के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही जानेंगे कि प्रदोष व्रत में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा के दौरान कौन सी विशेष सामग्रियां आपको पूजा सामग्री में अवश्य शामिल करनी चाहिए, जिनको अर्पित करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कौन कौन सी विशेष सामग्रियां हैं तथा इनको चढ़ाने का क्या फल है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 दिसंबर को प्रातःकाल 6:24 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर होगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो 24 दिसंबर को ही हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। 25 दिसंबर को प्रातःकाल ही त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 24 दिसंबर यानी कि आज ही हम सभी प्रदोष की पूजा या फिर जिन लोगों ने व्रत किया होगा और जो कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं वो सारे कार्य आपको आज ही कर लेने हैं। आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:30 से लेकर 8:14 तक। इसी बीच आपको प्रदोष की पूजा कर लेनी है। यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो यह उपाय भी आपको इसी बीच कर लेना है। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप प्रदोष के दिन पूजा पाठ उपाय इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन आपको इस दौरान अपने भोजन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष में कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिसमें से कई सामग्रियां लोगों को प्राप्त ही नहीं हो पाता है। तो भी ऐसे में अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है, किसी को बेलपत्री नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, 1 लोटा जल तो हम सभी लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच ही सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यह जल हमेशा अपने घर से ही आपको भरकर लेकर जाना चाहिए। मात्र 1 लोटा जल अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में हर हर महादेव बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करके एक घी का दिया लगाकर वहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लेते हैं। इतना करने मात्र पर भी भोले भंडारी अपने भक्तों की झोलियां भर देते हैं। इसके साथ ही यदि कुछ विशेष उपायों के द्वारा, कुछ विशेष सामग्रियों के द्वारा महादेव की पूजा अर्चना आज के दिन की जाए तो इससे जीवन के सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्यक्ति को शिव की कृपा की अनुभूति होती है और जब भक्तों पर शिव की कृपा हो तो भक्तों के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो ऐसे ही सामग्रियों में से एक है कच्चे चावल यानी कि अक्षत के दाने, जो कि टूटे हुए ना हो। सफ़ेद कच्चे चावल यदि महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए जाएं तो इससे धन की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो प्रदोष के दिन आप पूजन में कच्चे चावल महादेव के शिवलिंग पर, जो कि टूटे हुए ना हो, अवश्य चढ़ाएं। और ध्यान रखिए कि सफ़ेद वाले, बहुत से लोग रंग लेते हैं, पीले रंग का चावल ले जाते हैं। पीला भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप सफ़ेद का प्रयोग करते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो भले आपको समी पत्र न मिले, पंचामृत तैयार न कर पाए, 1 लोटा जल आप ले ही सकते हैं। चावल के दाने आप 5, 21, 108 जितना हो सके आप अवश्य रख लें और महादेव के शिवलिंग पर उन्हीं के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। प्रतिदिन की पूजा में आप मात्र 5 चावल के दाने महादेव को अर्पित करें, लेकिन प्रदोष का दिन क्योंकि खास होता है तो आज के दिन आप कोशिश करें कि 108 चावल के दाने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अगली सामग्री है दोस्तों बेलपत्री। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि महादेव के शिवलिंग पर मात्र 1 बेलपत्री भी अर्पित किया जाए तो इससे व्यक्ति को करोड़ों कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको बेलपत्री नहीं मिलती है तो मंदिर में जाइए, मंदिर में जो बेलपत्र चढ़े होते हैं इन्हें उठाकर धो लीजिए। धोने के बाद पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह बेलपत्र
महादेव को अर्पित कीजिए। बेलपत्र को यदि आप चंदन से सुंदर से सजा देते हैं, सजाने का मतलब है कि चंदन का तिलक लगा देते हैं, इस पर अक्षत रख देते हैं और फिर इसे महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो यह और भी सुंदर फल देने वाला होता है। और जब भी बेलपत्री चढ़ाएं तो बेलपत्र की जो डंडी के नीचे में एक छोटी सी गांठ बनी होती है, इसे तोड़कर आप अलग कर दें और बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वह महादेव के शिवलिंग को स्पर्श करता हो, इस प्रकार से बेलपत्री आपको चढ़ानी चाहिए। दाहिने हाथ के बीच की 2 उंगली और अंगूठे के माध्यम से पकड़कर आपको बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद महादेव के समक्ष एक घी का दीपक लगाएं। अगर घी का ना संभव हो तो आप तिल के तेल का लगाएं। तिल के तेल का भी नहीं हो पाता है तो सरसों के तेल का दीपक लगाएं, लेकिन एक दीपक प्रदोष काल में आपके घर से निकला हुआ महादेव के मंदिर में अवश्य जलना चाहिए। ये नियम बना लीजिए। इस प्रकार से यदि आपके पास बहुत अधिक सामग्रियां नहीं है तो भी मात्र 1 लोटा जल जो कि आपको घर से लेकर जाना है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर लेकर जाएंगे, 108 चावल के दाने और बेलपत्री यदि आपको नहीं मिलते हैं तो महादेव के मंदिर से ही उठाकर इसे धोकर चंदन से सजाकर महादेव के शिवलिंग पर यदि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अर्पित करना आरंभ कर दे महादेव के शिवलिंग पर, साथ में एक दीपक लगा दे, तो इससे भगवान शिव की प्रत्यक्ष कृपा व्यक्ति के जीवन पर होती है। आप चाहे व्रत करें या ना करें, बिना व्रत के भी आपको इस विधि से प्रदोष के दिन प्रदोष काल में नियम बना लेना चाहिए कि आज प्रदोष है, प्रदोष काल में मैं कुछ और करूँ ना करूँ, महादेव के मंदिर में अवश्य जाऊंगी या जाऊंगा और महादेव को इस प्रकार से प्रसन्न करूंगी या फिर करूंगा। तो ये नियम आपको प्रत्येक प्रदोष के लिए बना लेना चाहिए, चाहे और कुछ हो ना हो। इस विधि से पूजा करना आप प्रदोष आरंभ कर लीजिए, आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।